चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन में एरिया। सारे क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से होंगे। शुरुआत करते हैं एरिया में एग्जांपल से। देखिए पहला सवाल है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 मीटर है। भूखंड के क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई। देखिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो हमें दी गई है वो 30 और 40 दी गई है। ये 30 है और ये क्या है 40 है। पूछा गया है भूखंड के विकर्ण की लंबाई और इसका क्षेत्रफल। विकर्ण की लंबाई और इसका क्षेत्रफल। चलिए समझा रहा हूँ कैसे क्या करना होता है, बहुत आसान है, केवल देखिए। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की जो समूह भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं, एंगल 90 का होता है। तो जब उसका विकर्ण जो होता है, ये इसका विकर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, कर्ण होगा। आप सभी को मालूम है इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बात करते हैं इसके परिमाप की, इसके पेरीमीटर की, तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b। बात करते हैं इसके विकर्ण की, इसके डायगोनल की, तो विकर्ण होता है √l² + b², l² + b²। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या क्या दिया गया है ध्यान दीजिए, समझिए। ये जो है इसका एरिया है, ये इसका परिमाप है और ये क्या है इसका विकर्ण है, डायगोनल है। अब आप देखिए अगर आपने कुछ पाइथागोरस ट्रिक पढ़ी होंगी तो सवाल ये बहुत आसान है। कैसे देखिए, आपको मालूम है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसका दुगना करिए, इसका दुगना करिए, इसका दुगना करिए, इसका 3 गुना करें, 3 गुना करें, 3 गुना करें, इसका 4 गुना करें, इसका 3 का 4 गुना ये है और 4 का 4 गुना 16 है, 5 का 4 गुना 20 है। अब इसका कितने भी टाइम करें, कोई भी पाइथागोरस ट्रिक है उसका हाफ करें, 1/3 करें या कितने भी गुना करें, सारी वो पाइथागोरस ट्रिक में होती हैं। मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि वैसे पाइथागोरस ट्रिक के बनती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ थोड़ा ध्यान दें, समझें। देखिए आपने क्या किया, 0 कॉमन हटा लिया, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका जो विकर्ण होगा ये 5 हो जाएगा। 3 4 5 आप सभी को मालूम है पाइथागोरस ट्रिक हो गया। तो ये जो 0 हटाया था बाद में 0 बढ़ा दिया तो ये हो गया 50। कितना हो गया 50। बात करते हैं इसके एरिया की, इसका एरिया जो हो गया कितना हो गया 1200। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन पहला जो आंसर हुआ इसका विकर्ण था, विकर्ण पूछा था, और दूसरा जो पूछा था हमें इसका एरिया पूछा था। एरिया कैसे निकाला, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो गया 1200। ये आपका पहला एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगला है एग्जाम्पल नंबर दूसरा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको पाइथागोरस ट्रिक आती है तो ये सारे सवाल बहुत आसान है, आप क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो। ठीक है। यहाँ बोला गया लंबाई जो दी गई है 15 दी गई है, इसका जो विकर्ण दिया गया है वो 17 दिया गया है और पूछा गया इसका एरिया। आप सभी को मालूम है, ये सभी को मालूम होगा कि लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सभी को मालूम है। ठीक है। आप चाहो तो मान रख के चेक कर लो, या आपको पाइथागोरस ट्रिक अगर आती है तो ये है 15, ये होगा 8, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 17 का स्क्वायर। आप चाहो तो 17 का स्क्वायर माइनस इतना ए का मान आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसके बाद ध्यान दीजिए, उसने इसका एरिया पूछा है। एरिया जो होता है वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 × 120। आपके क्वेश्चन का आंसर 120। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। 7 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। देखिए कमरा जो है वो 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। तो एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। ठीक है। तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, ये दी गई है मीटर में और ये भी दी गई है मीटर में। यहाँ पे जो दरी बिछानी है, दरी उसने बोला है 60 सेंटीमीटर चौड़ी, तो दरी बिछानी है 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 रुपये प्रति मीटर की दर से उसका खर्च पूछा गया है। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछानी है। ठीक है। चलिए कैसे क्या करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए जब भी किसी कमरे में दरी बिछाएंगे तो जितना फर्श का एरिया होगा दरी उस पर बिछेगी।
तो ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, टोटल कितना हुआ 300 हुआ। तो ये कितना हो गया 300, मतलब हमें 300 वर्ग मीटर दरी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर 300 वर्ग मीटर, या ऐसा कर लो आप भी इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मीटर में था हमने इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब ये बताइए, यहाँ पे बोला गया है दरी जो है 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो अगर हम भाग दे दें इससे निकल आएगा कितने मीटर लंबी दरी चाहिए। तो आपने जब 6 का भाग दिया तो 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो ये मिला हमें 2000 गुणे 25 हुआ। तो टोटल कितना हुआ 25 दूनी 50 और 3 जीरो, एक का जो खर्च है वो 20 रुपये प्रति मीटर है, तो 20 रुपये प्रति मीटर, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, आंसर हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, समझिए। यार क्वेश्चन गलत हो गया। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। तो एक कमरा है, आयताकार है, 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। आगे उसने बोला है इसमें 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च क्या है। जो दरी बिछानी है उसकी चौड़ाई दी गई है 60 मीटर और खर्च दिया है 20 रुपये प्रति मीटर, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। कुल खर्च पूछा है। करने का मेथड समझिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो दरी बिछाएंगे, दरी मतलब टूली, मतलब उसके क्षेत्रफल में बिछाएंगे, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, टोटल एरिया जो हुआ ये 300 मीटर हुआ जहाँ पे दरी हमें बिछानी है, ठीक है। अच्छा दरी की चौड़ाई हमें दी गई है, आपने इसे चेंज कर लिया तो लंबाई निकल आएगी, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 6 से काटा तो 50 हुआ, इसका मतलब 500 मीटर लंबी दरी चाहिए। अच्छा 500 मीटर लंबी दरी चाहिए, 1 मीटर का खर्च 20 रुपये है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 10,000 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 10,000 रुपये कुल खर्चा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आराम से देखिए। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, मैं सारे क्वेश्चन आपको लाइन से करा रहा हूँ, ठीक है। 4 ये है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई जो हमें दी गई है वो दी गई है 90 मीटर और चौड़ाई जो दी गई है वो दी गई 60 मीटर। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए रास्ता जो बोला गया है वो इसके अंदर है, ठीक है, और रास्ता बोला गया है 5, ये आपको दिया है मीटर में, ये भी आपको दिया है मीटर में, और रास्ते की चौड़ाई जो हमें दी गई है वो भी 5 मीटर दी गई है, और जो खर्च बोला गया है वो बोला गया है 15 रुपये प्रति मीटर का खर्च है। कुल खर्च पूछा गया है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, सवाल कैसे कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान दें कैसे क्या करना होता है या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं ये। जैसे कोई भी कमरा है या कोई भी फर्श है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अगर बोला जाए बाहर रास्ता बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा, बाहर रास्ता बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा। और बोला जाए रास्ते का एरिया, जब बाहर बनाया जाए, बाहर चारों ओर रास्ता बना और बोला जाए रास्ते का एरिया, तो होगा 2AL + B + 2A। ये कब होगा, जब रास्ता बाहर बने, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जब रास्ता अंदर बने, तो यहाँ पर क्या था, रास्ता जो था वो अंदर बना था। जब रास्ता अंदर बने तो होगा 2AL + B - 2A, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ जब रास्ता अंदर बने, और तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है जब रास्ता इस प्रकार बने कि समकोण पर काटे, रास्ता इस प्रकार बने कि समकोण पर काटे, तब कैसे करना होगा। तब इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, वो होता है AL + B और -A, जहाँ पे जो A है वो रास्ते की चौड़ाई है, L और B जो है कमरे की लंबाई और चौड़ाई है, A जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, मतलब रास्ते की मोटाई कह सकते हैं, रास्ते की चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, कुछ जादू नहीं इसमें, ठीक है। अब चलिए कैसे करना होगा। यहाँ पर रास्ता जो था अंदर बना था, कैसे करना है ध्यान दीजिए। यहाँ पहले क्या होता है 2A, तो 2A का जो मान हुआ ये आपको दिया है 5 दूनी कितना हो गया 10। फॉर्मूला होता है
2a l प्लस बी माइनस 2a ये होगा रास्ते का एरिया। ठीक है, l प्लस बी की अगर हम बात करें तो ये हुआ आपका 60, ये हुआ 90, 60 90 कितना हुआ 150, 150 में 10 गया तो 140 हुआ। अब ये रास्ता जो निकल के आया ये 1400 वर्ग मीटर हमें रास्ता मिला। ये रास्ता जो मिला हमें इसके रास्ते का एरिया मिला, ये जो हमें एरिया मिला ये रास्ते का मिला। खर्च कितना दिया है 15 रुपये प्रति मीटर, 15 गुना करा दिया तो 14 गुणे 15 210 हो गया, 2 जीरो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कुल जो खर्च होगा 21,000 रुपये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये एक आयताकार मैदान है, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, इसके अंदर रास्ता बनाना है और रास्ता जो बनाना है वो 5 मीटर चौड़ा है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, अब चारों रास्ता बनाना था तो हमने क्या किया, इसका गुणा इसका एरिया निकाला। रास्ते का जो हमने एरिया निकाला तो फॉर्मूला लगाया है 2a l प्लस बी माइनस 2a, रास्ता अंदर बना है तो ये बन गया रास्ते का एरिया गुणे 1 का खर्च दिया था गुणे 15, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या आपको ये फॉर्मूला कब बना, जब रास्ता बाहर बने, ये कब बना जब रास्ता अंदर बने, और ये कब बना जब रास्ता संपूर्ण पे काटे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 6 मीटर हो। उसने बोला है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो विकर्ण है वो 6 मीटर हो। तो आप सभी को बता दें क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखिए थोड़ा सा। एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, आकृति वर्ग है, एंगल 90 का हो, इसकी अगर भुजा ए है, अगर इसकी साइड है, इसकी भुजा जो है वो ए है, तो इसका जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका एरिया जो होता है वो a स्क्वायर होता है। बात करते हैं इसका एरिया, एक और फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, आप सभी को आते होंगे। यहाँ पे 6 दिया गया था, 1/2 6 गुणे 6 ये हो गया 3, आंसर हो गया 18। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपका था नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए सवाल ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20%, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सवाल ये है, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा या जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर जो बनी नई आकृति है उसके क्षेत्रफल पहले के वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा, ऐसा उसने पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये वर्ग की भुजा है, ये वर्ग का परिमाप है, ये वर्ग का विकर्ण है और ये भी वर्ग का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, a यहाँ पे एक बार है, a यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, लेकिन यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो परिवर्तन भुजा में होगा वही परिवर्तन परिमाप में होगा, वही विकर्ण में होगा, एरिया में क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों होगा, परिवर्तन 2 बार होगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा समझिए कैसे क्या करना है। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया और एरिया की बात कर रहा है तो परिवर्तन 2 बार होगा। तो 20 और 20 कितना हुआ, 40, 2 दूनी कितना हुआ 4, 40 4 44। आपके क्वेश्चन का फॉर्मूला, यहाँ पे क्वेश्चन का मेथड हुआ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग या तो इसमें ये फॉर्मूला याद करते हो x + y + xy/100, या तो आप ये याद करते हो 2x + x² 100। दोनों ही फॉर्मूले सही है लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करिए। कैसे आसान किया मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ, मैंने इसको कैसे आसान किया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई को 30% बढ़ा दें, इसकी चौड़ाई को 40% बढ़ा दें, एरिया कितना बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको ये भी सिखा सकता हूँ। फॉर्मूला बना कैसे, इसको 100 मान के, इसको 10 मान के भी कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 30 है, ये यहाँ पे 40 हुआ, ये 30 है, ये 40 है और बटे कितना हुआ 100। तो ये 0 से 2 0 कट गए, ये हुआ 40 30 70, 4 3 12, 70 और 12 82। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। मैं भी आपको ये कहता हूँ कैसे करना है, ध्यान दीजिए।
ये यहाँ पे 30 है, ये यहाँ पे 40 है, दोनों को जोड़ लीजिए, 40 30 70 हुआ। दशमलव एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, तो 4 3 12, 70 और 12 कितना 82, वही आंसर मिला और आपका समय पहले से कम हो गया। हमने यहाँ पर भी वही किया था, कैसे किया ध्यान दीजिए। परिवर्तन 2 बार था, पहले 20 है फिर 20 है, तो 20 20 40 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 40 4 44 हुआ, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला समझिएगा, अगला क्वेश्चन कैसे करना है, क्या सवाल दिया गया है। तो जो नया एग्जाम्पल है, नया एग्जाम्पल नंबर जो है वो एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है देखिए और समझिए। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 रुपये प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। देखिए जो मैदान हमें दिया गया है वो त्रिभुजाकार दिया गया है और इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं यहाँ पे अलग अलग हैं। और बोला गया खर्च बोला है 25 रुपये प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च कितना होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखिए मैदान यहाँ पे क्या है, त्रिभुजाकार। त्रिभुज वो भी कैसा है, ये यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज का एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोज फॉर्मूला। यहाँ पे जो 2s का मान होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या 2s का मान ये होता है, जो s का मान होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ जो s होता है इसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ABC यहाँ पे भुजाएं हैं, ABC क्या है, भुजाएं। अब चलिए कैसे हमें करना होगा, ध्यान दीजिए समझिए। ये क्या हुआ 29 और 21 हुआ 50, 50 और 20 70, 70 का आधा हुआ 35। अब इसके बाद क्या हुआ, 35 में से हमने 20 को माइनस किया तो 15 मिला, 35 में 29 को माइनस किया तो 6 मिला, और 35 में 21 को माइनस किया तो 14 मिला, ठीक है। अब क्या करना है, कभी गुणा मत कराइए, इसके यहाँ से फैक्टर कर लीजिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7 गुणे 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुणे 3, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणे 3 और ये लिखा है 7 गुणे 2। यहाँ 7 2 बार मिला, एक बार बाहर ले लिया, 5 2 बार मिला, एक बार बाहर ले लिया, 3 2 बार मिला, एक बार बाहर ले लिया, 2 2 बार मिला, एक बार बाहर ले लिया। सी कितना हुआ, 7 बना 35, 35 दूनी 70, 70 गुणे 3, 70 गुणे 3 हुआ 210 वर्ग मीटर गैस का एरिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो 25 से कम 25 का 5 और 25 दूनी 50, 50 और 2 52, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 5250 रुपए। ये कुल खर्च हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जब भी कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया जाए हमें उसका एरिया निकालना हो तो हीरोज फॉर्मूला होगा। और हीरोज फॉर्मूला क्या है, ये है ट्रायंगल का एरिया। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ जब भुजाएं अलग अलग हों तो हमें ऐसा करना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि बुक में दिया गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति क्या है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योगफल, उसकी भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप होता है। देखिए भुजाओं का रेशियो 3 4 5, 3 4 5 होने से ये क्लियर हुआ ये जो त्रिभुज होगा एक समकोण होगा। आपको मालूम है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। ये जो रेशियो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। और किसी भी समकोण त्रिभुज जैसे यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हुआ जैसे ये बेस है इसका, तो यहाँ पर जो इसका एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। ये होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बेस इंटू हाइट जो एरिया हमें दिया गया है 216 दिया गया है। ये हो गया 1/2, ये हो गया 3x और ये हो गया 4x बराबर कितना हुआ 216। आपने इससे काटा तो 2 मिला, ये 6 से काटा हमने तो 6 से काटा
तो हमें 36 मिला। एक्स स्क्वायर का मान जब 36 मिला तो एक्स का मान हमें 6 मिला। अब उसने यहाँ पे परिमाप पूछा है तो आप लोग क्या करते हो, एक्स का मान 6 है तो आप यहाँ 6 लिखोगे पहले, मतलब 3x लिखोगे, 4x लिखोगे, 5x लिखोगे, x का मान 6 लिखोगे तो 18 लिखोगे, 24 लिखोगे, 30 लिखोगे, सबको जोड़ लो, आपका आंसर भी आ जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते थे, आप सीधे इसको जोड़ लो। कैसे? 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 और x का मान 6 है तो 12 का मान 96 हो गया, 12 6 72 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 72। ठीक, आप इसे अगर जोड़ लो तो भी आपका आंसर वही आएगा 72। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला एग्जांपल जो आपको बोला गया है, अगला एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 क्वेश्चन बोला गया है, एक त्रिभुज या दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। आपको मालूम है एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, इसका भी एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ पे बोला गया है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3 और 4 है, क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 3 है। तो यहाँ पे जो ऊंचाइयों का रेशियो दिया गया था वो हमने यहाँ पे लिखा। ये जो आपको दिया है इनकी त्रिभुज को क्षेत्रफल दिया है 4 3, ऊंचाइयों का रेशियो दिया है 3 4, बेस का रेशियो पूछा है। देखिए यहाँ से कट जाएगा, 4 इधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 16 और 9। ये इनके आधारों का अनुपात है, ये इनके बेस का अनुपात है, बेस का अनुपात है 16:9। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 जो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। एक संपूर्ण त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसका आधार जो है वो 12 है और कर्ण जो है वो 13 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सभी को अगर पैथोमेट्रिक आती है तो बहुत आसान है। आप सभी को मालूम है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगा, आप सभी को मालूम। इसका एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 2 से भाग दिया 6 और 6 पंचे 30। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 30 वर्ग मीटर। ये जो हो गया इसका एरिया हो गया। यहाँ पे पूछा है इसका एरिया क्या है, हाँ इसका एरिया हो गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करें। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी भुजा है, जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये इसकी साइड है, इसकी भुजा का मान जो हमें दिया गया है वो आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। पूछा गया है इसकी ऊंचाई और एरिया ज्ञात करें। कैसे क्या करना होगा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कोई भी समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो भुजा अगर ए है तो इसका परिमाप 3a होता है, इसकी ऊंचाई a√3/2 होती है और इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये है इसका परिमाप, ये इसका पेरीमीटर है, ये साइड है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका एरिया है। इसके मूवमेंट भी हैं, आप लोग कर भी सकते हैं। चलिए कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आपको बोला गया है कि इसकी भुजा 8 है, अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई होती है a√3/2, तो इसकी जो ऊंचाई का मान आ गया 4√3 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और बोला गया इसका एरिया क्या है, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब इससे इसको काटा तो ये हो गया 8 दूनी 16√3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका एरिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है एग्जांपल नंबर 12। क्वेश्चन है एक त्रिभुज खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो एक त्रिभुज है जिसका आधार है, इसका जो बेस है उसकी हाइट का 3 गुना है, हाइट का 3 गुना है।
आगे से बोला यदि खेत पे फसल काटने का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से टोटल खर्च बोला है 1350 रुपये खर्च हुए हैं, तो बताइए इसके आधार और ऊंचाई क्या है। बोला कि इसके आधार और ऊंचाई क्या है, ऐसा उसने बोला है। ठीक, चलिए कैसे करना होगा क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिएगा क्या आपको बोला क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आपको यूनिट आती है तो चेंज करना आना चाहिए। सबसे पहले तो किलो हेक्टा डेका मीटर, सबसे नीचे होता है मिली सेंटी और डेसीमीटर। तो यहाँ पे जो हमें यूनिट दी गई हेक्टा में दी गई है। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए, खर्च जो दिया है 100 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया है। तो अगर 100 रुपये 1 हेक्टेयर का खर्च है और टोटल खर्च हुआ है 1350, कितने हेक्टेयर खेत है, तो आ गया 13.5। आपने इसे मीटर में चेंज किया, जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो हेक्टर से मीटर जाएंगे तो 10 गुणे 10 100 का गुणा होगा, लेकिन 100 का गुणा 2 बार होगा क्योंकि एरिया है, एरिया मतलब वर्ग मीटर में हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये हो गया इसका एरिया वर्ग मीटर में हो गया। आपको मालूम है इसकी जो बेस है उसकी हाइट का तिगुना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। जो बेस है वो हाइट का तिगुना है और आपने इसे x माना है तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पॉइंट हटाया, एक जीरो यहाँ से कम हो गया। आपने उस 2 का गुणा इधर उधर करा दें या पहले से 3 से भाग दे दें। 3 से भाग देने से क्या होगा, 3 चौको 12। फिर आपने जब 3 से भाग दिया 3 चौको 12, 3 + 15 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा करा दें तो ये हो जाएगा हमें x² और 45 दूनी हुआ 90, और 90 के बाद जो जीरो हुए 90 के बाद जो जीरो हुए वो 1 2 3 जीरो। तो यहाँ पे जो x का मान है, अगर इसका स्क्वायर हम निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो x का मान यहाँ 300 मिला। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसने क्या पूछा हम लोगों से, पूछा गया इसकी ऊंचाई और आधार क्या है। देखिए अगर x का मान 300 आ गया है तो 3x का मान 900 आ गया है, ऊंचाई का मान 300 मीटर और इसके बेस का मान जो हुआ वो 900 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल नंबर 13। क्वेश्चन बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। तो एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसका जो आधार है उसकी ऊंचाई से, ये आधार बेस ये हो गया है और ये इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पर जो इसका आधार है ऊंचाई से तिगुना है, ये जो हुआ ये 3x है और ये जो हुआ ये x है। फसल को काटने इसने बोला गया है, सॉरी दुगना बोला है, तो यहाँ पे दुगना हुआ। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसके आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। किसी भी चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, बशर्ते हमें उसका बेस और हाइट मालूम हो। तो यहाँ पे क्या था, बेस हमें मालूम है 2x, हाइट मालूम है x, एरिया दिया है 72, 2 से भाग दिया 36, x² का मान 36, तो x का मान 6 और x का मान 6 तो 2x का मान 12। ये है इसका ऊंचाई और ये है इसका बेस। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिएगा और क्वेश्चन समझिएगा। 14 नंबर है, एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज, एक रोम्बस आपको दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो यहाँ पे 20 बोली गई है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसका जो एक विकर्ण है 24 है, एक विकर्ण 24 है, तो इसका जो एक विकर्ण है वो आपको 24 दिया गया है। तो आपको मालूम है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 पे काटते हैं। टोटल अगर ये 24 है तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया है कि बताइए चतुर्भुज का एरिया क्या है, पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या है। अच्छा थोड़ा समझा देते हैं, किसी भी चतुर्भुज का जो एरिया, सम चतुर्भुज का जो एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और सम चतुर्भुज जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ठीक है,
तो ये अगर यहाँ पे 90 है, तो ये अगर 90 है, ये 20 है, ये 12 है, कैसे आसान से निकाल सकते हो। वैसे आप लोग क्या करते हो, 20 का स्क्वायर 400 में कितना गया, 144 गया, 256 बचा, जो कि 16 का स्क्वायर हुआ। गलत नहीं, बिल्कुल सही है, ये मेथड भी सही है, लेकिन इससे आसान कैसे कर सकते हो, देखना सुनना। देखो ये 12 है, ये 20 है, ये जिससे कट रहा हूँ उससे काट लो। आपने कहा 4 से कट रहा है, 4 से कटा है 3, ये हो गया 5, ये 3, ये 5, तो ये 4 हो रहा है ना। अगर ये 5 है, कर्ण है ना, ये 5 है, तो ये 3 है, तो ये क्या होगा 4। अब देखो आपने काटा किससे था, 4 से काटा था, तो 4 में 4 का गुणा 16। एक मेथड ये भी बनता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा आपको मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट या विकर्णों का गुणनफल। तो एक जो विकर्ण है 24 है, ये 16 मिलने से दूसरा विकर्ण 32 आ गया, तो ये हो गया 24 गुणे 32। ठीक है, आपने इसे 2 से काटा तो 12 हुआ, 32 का गुणा 12 से कराया तो 12 दूनी 24 और 12 3, ये 12 दूनी 24 का 4, ठीक है, और 12 3 36, 36 और 2, 36 और 2 हो गया आपका 38। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 384 वर्ग मीटर। दोबारा समझा रहा हूँ, आपको बोला गया था एक रोम्बस ने बोला गया था कि तुम्हें इसकी भुजा दी गई थी, एक विकर्ण दिया गया था, एरिया पूछा था, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को संविभाजित करते हैं, 90 पे काटते हैं, एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले बुक के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, मैं इसको बेसिक से मैंने आपको एक शीट दी गई है, उस शीट को देखिएगा, वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल नंबर 15। अगला एग्जांपल नंबर 15 क्या है, देखिए और समझिए। एग्जांपल नंबर 15, क्वेश्चन ये है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की दिशा ज्ञात करें। तो कैसे इसको बेसिक करना है, कैसे आसान करना है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए कैसे करना होता है। ठीक है, देखिए कोई भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ही इसकी परिधि होती है। अब उसने बोला है 88 किलोमीटर जाना है, 88 किलोमीटर जाना है, 4000 चक्कर में जाना है। पहिए की रेडियस पूछी है, ये उसने रेडियस पूछी है। तो बच्चे इसी बताओ, आप सभी को मालूम होगा वृत्त की त्रिज्या, परिधि और एरिया। जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होता है, एरिया 154 होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे r का मान दुगना होगा तो परिधि भी दुगनी होती है, लेकिन एरिया जो होता है वो 4 गुना होता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल बहुत आसान होने वाला है। देखिए समझिए, 88 किलोमीटर मतलब 88,000 मीटर, 4000 चक्कर में, तो एक चक्कर में चली गई दूरी 22 आ गई। अब ये बताओ 44 है तो 7, 22 है तो 3.5, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर 3.5। आप यहाँ ऐसा भी कर सकते थे कि परिधि 2 पाई r का मान यहाँ 22 है, r का मान निकाल लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान दीजिए और समझिए। क्वेश्चन ये है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने के लिए बस को एक पहिए में 1 घंटे में 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे। अच्छा देखिए यहाँ दीजिए, थोड़ा समझिए। 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और 1 मिनट में, तो 1 घंटे में बोला है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो आ गया 1100 मीटर जाएगा वो 1 मिनट में। अब यहाँ पे ये निकालते हैं कि उसकी जब त्रिज्या दी गई है 70 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 होती है, त्रिज्या 70 है तो 440 हुआ, 440 सेंटीमीटर हुआ, और जाना कितना है 1100 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया और 440 से हमने भाग दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, उसमें ये आ जाएगा कितने चक्कर वो लगाएगा। तो यहाँ से आपने जैसे ही भाग दिया तो आपने 11 से काटा, इसे 11 से काटा, 4 से काटा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 250 चक्कर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बात समझा रहा हूँ, 66 किलोमीटर प्रति घंटे बोला था, 66,000 मीटर 1 घंटे में, तो 1 मिनट में चली गई दूरी 1100 मीटर। अब देखो आपको मालूम है एक चक्कर में चली गई दूरी ही परिधि होती है। जब त्रिज्या 7 होता है, त्रिज्या जब 7, किसी भी सर्किल की त्रिज्या 7 होगी तो जो परिधि होगी वो 44 होगी। ये 70 दिया है तो 440 हो गया।
अब एक चक्कर में चाहिए दूरी दी गई सेंटीमीटर में, तो आपने इसे सेंटीमीटर में चेंज किया, बटे किया, तो इतना जाना है, एक चक्कर में इतना गए, कितने चक्कर लगाने होंगे 250। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन टोटल आपको क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपकी एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं 140। तो आपको मैं 2 वीडियो में पूरे क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझिए। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति क्या है। एक आयताकार मैदान है, यहाँ पर बोला गया है इसका जो एरिया है वो 252 वर्ग मीटर है, ऐसा उसने बोला है। यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 9:7 है। इसकी परिमिति, इसका परिमाप कितना है। आप सभी को मालूम है इसका जो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया 9x इंटू 7x बराबर 252, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 7 से भाग दिया, 7 से 21। इसके बाद देखा तो 7 6 42, 9 से भाग दिया 4, x स्क्वायर का मान 4, तो x का मान आ गया 2। तो ये हो गया 9 दूनी 18 और ये हो गया 17 दूनी 34, सॉरी 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 17 नहीं 7 है यहाँ पे। और पूछा इसका परिमाप क्या है। परिमाप क्या होता है 2l + b, तो यहाँ पे 2 ये हो गया, l का मान 18, h का मान 14, 18 और 14 8 4 12 32 हुआ, गुणे 2 किया, आंसर हुआ 64। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझिएगा। एक आयताकार मैदान का एरिया दिया गया था, एरिया आपको दिया है 252 वर्ग मीटर, तो इसका एरिया 252 दिया है, लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है, x का मान 2 आ गया, लंबाई 18, चौड़ाई 14, परिमाप पूछा 12 + b। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। आपका समय बचे, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाए इसलिए कुछ ऐसा किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। उस आयत की परिमिति क्या होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। पूछा गया इसकी परिमिति, ये 10 दिया एक भुजा और ये आपको 26 दिया है। देखिए सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए, सवाल बहुत आसान है। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा पाइथागोरस ट्रिक। आपको मालूम है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। आपने जैसे देखा कर्ण यहाँ पे 26 दिया है, तो अगर कर्ण 26 है, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 24। तो ये 13 का मान 26, 5 का मान 10, तो 12 का मान कितना होगा 24। तो यहाँ पे जो लेंथ है ये 24 आ गई। इसका एरिया पूछा है, एरिया जो होगा 240 वर्ग मीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर है 240 वर्ग मीटर, ये इसका। और पूछा गया इसकी परिमिति क्या है। अगर परिमाप की बात करता है तो परिमाप क्या होता है 2l + b, तो 24 और 10 कितना हुआ 34, और 34 दूनी कितना हुआ 65। आपके क्वेश्चन का आंसर है 68। तो चाहे वहाँ पे इसका एरिया बोले और चाहे यहाँ पे इसका परिमाप बोले, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन समझिए। सवाल ये एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर जो लंबाई है, चौड़ाई है 48 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई का अंतर जो दिया है वो 48 मीटर दिया है। इसका परिमाप 800 मीटर है। इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है 2l + b का जो मान दिया है वो 800 दिया है। l + b का जो मान हुआ वो 400 हुआ। तो यहाँ से l - b का मान मालूम था, l + b का मान हमें मालूम चला। अब उसने पूछा इसका एरिया क्या है। इसके ऑप्शन दिए हैं 3 9 4 2 4, 4 के बाद 4 0 3 1 3 7 6 आंसर। इसके बाद दिया नन ऑफ दीज। ऐसे इसके ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। करने का मेथड समझिए क्या करना है। देखिए उसने बोला लंबाई चौड़ाई का अंतर दे दिया गया था, लंबाई चौड़ाई का योग हमने यहाँ से निकाल लिया। आपने जब l और b के मान निकाले, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, आपने दोनों को जोड़ा तो मिला 448। 448 में 2 का भाग दिया तो हमें मिला 224। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम 224 अगर हम यहाँ पे मिल गया है, 224 से माइनस कर लीजिए तो 176 मिला। ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। उम्मीद है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए 6 चौको 24, इकाई का मान 4 आ रहा है, इकाई का मान 4, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन नन ऑफ दीज भी दिया है तो आप गुणा करा के चेक कर लीजिएगा। लंबाई और चौड़ाई आ गई तो आपको इसका एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। मैं
मैं आपको हर क्वेश्चन में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और बुक के सारे क्वेश्चन लाइन से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमना मतलब इसका परिमाप हुआ, इसका जो परिमाप हमें दिया गया है 6 किलोमीटर बोला गया है। इसका क्षेत्रफल जो बोला गया है 2 दिया गया है, तो L इंटू बी का मान हमें 2 दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, यहाँ पे इससे इसको काटा तो L प्लस बी का जो मान मिला 3 मिला। अब ये बताओ दो संख्याओं का योग 3 है गुणा 2 है, तो इसके जो मान होंगे 2 और 1, मान क्या होंगे 2 और 1, तो लंबाई यहाँ पे 2 हो गई, चौड़ाई यहाँ पे 1 हो गई, और बोला दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या है 1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, दोनों का अंतर है 1, लंबाई चौड़ाई का अंतर है 1 मीटर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सवाल समझिए। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस करना क्या है, अपनी किताब उठानी है, वीडियो देखना है और एक ही क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मतलब इसका एक सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अगर आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, सारे फॉर्मूले की लिस्ट भी मैंने आपको डाल दी है, तो फॉर्मूले में आराम से आप देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और परिमाप, तो लंबाई और परिमाप, तो लंबाई और परिमाप का जो रेशियो दिया है वो 5 और 16 यहाँ पे दिया गया है। पूछा गया लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अनुपात पूछा गया है। तो आपने इसे 2 से काटा तो 8 हो गया। अब ये बताओ लंबाई का मान 5 है, लंबाई चौड़ाई 8 है, तो चौड़ाई 3 हुई। आपके क्वेश्चन का आंसर, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल बहुत आसान है, कैसे करना है केवल ये समझिए और क्वेश्चन को पढ़िए। सवाल बोला गया है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप 14 है, तो उसका एरिया क्या है। लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 1 है, इसका जो पेरीमीटर है 2L प्लस बी का मान है वो 14 है, L प्लस बी का मान 7 हुआ, L प्लस बी का मान जब 7 हुआ, L माइनस बी का मान 1 हुआ, तो यहाँ पे 2L का मान 8, तो L का मान 4, तो B का मान 3, 4 गुणे 3 12। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सवाल समझिए। क्वेश्चन बोला गया है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत की लंबाई कितनी होगी। आयताकार वर्ग का जो विकर्ण हमें बोला गया है वो 25 बोला गया है, ये इसका विकर्ण हमें 25 बोला गया है, और इसका जो एरिया हमें दिया गया है 168 दिया है, और पूछा आयत की लंबाई कितनी है, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सभी को अगर मालूम होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई ही एरिया होता है, और कर्ण जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिक में कर्ण 25 है तो भुजाएं 24 और 7 होती, क्या होती 24 और 7। देखिए 24 गुणे 7, 24 गुणे 7 की अगर हम बात करें तो 168 होता है ना, इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ पे लंबाई हो गई 24, चौड़ाई हो गई 7। आपके क्वेश्चन का आंसर 24 लंबाई है 24, चौड़ाई है 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सवाल समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको बोला गया है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई जो आपको बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 9 है, खेत के विकर्ण की लंबाई 17 दी गई है, ऐसा आपको बोला गया है। आगे बोला इसका परिमाप 46 है, परिमाप होता है 2L प्लस बी, का मान है 46, तो L प्लस बी का मान यहाँ 23 हुआ। आपको मालूम है पाइथागोरस ट्रिक, जब ये 17 आपको दिया गया है तो भुजाएं 15 और 8 होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले कैसे, आप ऐसा कर सकते हो कि देखो आपको ये मालूम है कि कर्ण जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो जो K का मान होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, L माइनस बी का मान L प्लस बी के मान जब आपके निकल आएंगे तो आप फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसलिए करना क्या है, पाइथागोरस ट्रिक को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत
बहुत आसान है और आपका बहुत समय बच जाएगा। ये 17 तो ये 15 और 8 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 289 जो स्क्वायर इसका है 17 का। अब आपने यहाँ पे देखा कि इसने पूछा क्या है इसका एरिया, तो 15 गुणे 8 120, शायद यही पूछा है इसका एरिया क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ 15 गुणे 8 लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया 15 120 वर्ग मीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 120 वर्ग मीटर। यह आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सवाल समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन ये है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में, देखो एक आयताकार आपको भूखंड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ बोला गया है इसकी लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। कैसे करना होगा, ये 5 है, ये 10 है, आपने देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। मैंने आपको क्या कहा, फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे आसान कर सकते हैं। अभी देखिए आपने इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 5 हुआ, ये प्लस का 10 माइनस का 10 माइनस का 5 हुआ, 0.5 इंटू 1 तो आपने गुणा जब कराया तो 0.5 का गुणा जब इससे कराया तो माइनस का 0.5 मिला, और माइनस का जब मिला और माइनस का ये मतलब 5.5। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 5.5% की कमी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 5.5% की कमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन आपको बोला गया है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई में 10% की वृद्धि चौड़ाई में 10% की कमी। कैसे, कितना आसान करना है आप ये देखिए, लंबाई को बढ़ाया चौड़ाई को घटाया, दोनों को जोड़ेंगे 0 +1 इंटू -1 -1 मतलब 1% की कमी। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वही फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, मान रख के चेक कर लें, या जब भी सेम कमी या सेम वृद्धि हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर्मूले दोनों सही हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल बहुत आसान है। आप ऐसा भी करते हैं कुछ लोग कि लंबाई को 10 माना चौड़ाई को 10 माना तो एरिया 100 हुआ, ये 10% बढ़ा ये 10% घटा 99 हुआ तो 1% की कमी हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन 12 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 12 आपको बोला गया है एक आयत की लंबाई को 50% कम कर दिया जाता है। एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई को 50% कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को 80% बढ़ा दिया जाता है। बताइए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 50% बढ़ा, 50% कम हुआ, 80% बढ़ा, इन दोनों को जोड़ा, प्लस का 30 हुआ, 8 × 40, 40 जो होगा वो माइनस गुणे प्लस जो होगा माइनस होगा, तो 8 × 40 माइनस का 40, आंसर हुआ 10% की कमी। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये 50% कम हुआ, ये 80% बढ़ा, आपने इन दोनों को जब ऐड किया तो प्लस का 30 मिला, लेकिन 8 × 40 माइनस का 40 तो आंसर कितना आया 30, ये 40 ये प्लस का ये माइनस का, मतलब 10% की कमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिया गया है, एक तौलिए की लंबाई को 20% कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो उसकी लंबाई में उसने बोला है 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी में उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वही सेम मेथड कैसे करना है, दोनों बार कमी है तो आपने माइनस और माइनस को जब जोड़ा तो माइनस का 30 हुआ और -2 इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस का 2 हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 28% की कमी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 नंबर ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, केवल कॉन्सेप्ट सीखिए। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, एक रेक्टेंगल है इसकी लंबाई को 50% बढ़ाया और चौड़ाई को 50% कम किया, उसके क्षेत्रफल में की तुलना में कितने परसेंट कम या अधिक होगा। आप देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 0 हुआ, 5 गुणे 5 25 माइनस का 25 आंसर हुआ 25% की कमी होगी। उम्मीद आपको समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सवाल समझिए। क्वेश्चन 15 जो आपको दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे उसने बोला गया है केवल लंबाई को 50% बढ़ाया है, और जब केवल लंबाई को बढ़ाया है चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा उसका जो एरिया है वो भी पहले से 50% बढ़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर है उसका एरिया पहले से 50% बढ़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा। सवाल नंबर क्वेश्चन ये है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, ऐसा उसने बोला है। यहाँ पर जो इसका एरिया है इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। पहले इसका बेसिक मेथड होगा, फिर आसान होगा, फिर और आसान होगा। मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, सीखिए कैसे करना है। माना लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई ही एरिया होता है। लंबाई को 10 माना, चौड़ाई को 10 माना तो एरिया 100 हुआ। ये 25% बढ़ा, 10 का 25% 2.5 हुआ, और 10 से 2.5 बढ़ा 12.5 हुआ। एरिया में कोई परिवर्तन ना हो तो एरिया अभी भी 100 है। तो क्या किया, 12.5 लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 100 हुआ। तो यहाँ बी का मान 8 मिला, बी का मान हमने यहाँ पे 8 लिखा। चौड़ाई जो पहले है वो 10 है, बाद में कितनी 8, कितनी कम हुई 2, किससे कम हुई 10 से, कितने परसेंट कम हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 20% की कमी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 20% की कमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए। अच्छा अभी इसका मेथड और देखिए और कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया, चौड़ाई को कितना कम करें, एरिया में परिवर्तन ना हो। करने का मेथड ये भी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही एरिया होता है। ये 25% बढ़ा, 25% 1/4, तो ये जो हुआ 4 से 5 हुआ। अब ये बताइए एरिया में परिवर्तन ना हो मतलब जो पहले हो बाद में वही हो। इसका मतलब इसको उल्टा कर दो। इसका उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, इसको अब 4/5 कर दो। 4 से 4, 5 से 5 कट जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये 5 से कितना हुआ 4, कितना कम 1, किससे कम 5 से, कितने परसेंट कम हुआ, वही आपके क्वेश्चन का आंसर 20%। इसका अगला मेथड क्या होगा, जितना बढ़े वो ऊपर, जो हो जाए वो नीचे इंटू 100। मतलब जब भी एक चीज बढ़े अगले कितना कम करें कि एरिया में परिवर्तन ना हो, ताकि उसके रिजल्ट में परिवर्तन ना हो। जितना बढ़े या घटे वो ऊपर, जो हो जाए होने का मतलब कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर 25% बढ़ा तो 125 हुआ, 25 से भाग दिया 5, आपके क्वेश्चन का आंसर है 20%। अगला मेथड क्या होगा, लंबाई को 25% बढ़ाया 1/4, 4 से 1 बढ़ाया तो 5 हुआ, तो इसको 5 से 1 कम कर दो, और 5 से 1 कम करने का मतलब कमी कितनी है 20। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपको क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन ये, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। एक आयताकार मैदान है जिसका परिमाप आपको दिया है 480 मीटर, परिमाप होता है 2l+b। आगे यहाँ पे बोला गया है, आगे ध्यान दीजिए, मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो बोला गया है 5 और 3 है। पूछा गया मैदान का एरिया क्या है। आप सभी को मालूम है परिमाप जो होता है ये 2, 5x और 3x, टोटल कितना हुआ 480। 2 से काटा तो 240 मिला। 8x का मान अगर 240 मिला तो यहाँ x का मान 30 मिला। 30 जैसे आपने यहाँ रखा, अब 30 सीधे यहाँ रख दीजिए, तो ये 50 गुणे 30 कितना हुआ 150, और 3 गुणे 30 कितना हुआ 90। 150 और 90 240, और 50 और 90 240 480 परिमाप में इसका एरिया पूछा है। तो यहाँ पे लंबाई आपको मिली है 150, चौड़ाई मिली 90, 15
15 9 135 20, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 13,500 वर्ग मीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर है 13,500 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सवाल समझिए। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थर से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या क्या है? देखिए, एक मैदान है जिसकी लंबाई जो दी गई है 40 मीटर दी गई है और चौड़ाई जो दी गई है 15 मीटर दी गई है। ये मैदान की लंबाई और चौड़ाई या कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको बोली गई है। लंबाई दी है क्वेश्चन नंबर 18 है, लंबाई दी है 40, चौड़ाई दी है 15 और जो पक्का कराना है पत्थर से ये दिया है 6 डेसीमीटर। क्या बोला गया है? 6 डेसीमीटर। और यहाँ पे इसके बाद बोला गया है 5 डेसीमीटर। चलिए कैसे करना होगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है, लेकिन ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है। आप सभी को मालूम होगा, अगर मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो 10 का गुणा कराना होगा। आपने क्या किया, मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर लिया और ये लिखा है 6 गुणे 5, इसे 5 से भाग दिया तो कितना मिला? 30। 6 से भाग दिया 5, टोटल पत्थर कितने लगेंगे? 2000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि कुल 2000 पत्थर लगेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, एक कमरे की फर्श का परिमाप 18 मीटर है। एक कमरा है जिसका फर्श है, जिसका परिमाप जो आपको दिया गया है वो 18 मीटर दिया गया है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, किसी भी कमरे की जो 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2L + B × H। 2L + B × H। 2L + B का जो मान हमें दिया है 18 दिया है, H का मान जो 3 दिया है, 18 3 54। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। किसी भी मैदान के किसी भी कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल, ये कैसे बनता है आपके सामने थोड़ा इमेजिन करिएगा। जैसे कोई भी कमरा है तो ये अगर इस दीवार की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, सॉरी लंबाई इंटू क्या होगा? ऊंचाई। तो ये L × H हुआ। लेकिन जैसे ये दीवार होगी वैसे ये दीवार होगी तो ये 2LS नहीं हुआ। अगर इस दीवार की बात करें तो ये हुआ चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये हुआ B × H। लेकिन जैसे ये दीवार हुई वैसे सामने वाली दीवार हुई तो 2BH हो गया, 2 कॉमन ले लिया, इससे H भी कॉमन आ गया। तो यही तो फॉर्मूला बना ना, 2L + B × H। ये कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और सवाल समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको बोला गया है, एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2, ठीक है। आगे बोला है इसकी छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, ऐसा आपको बोला गया है। 600 मीटर स्क्वायर ऐसा आपको बोला गया है। आगे बोला गया है तथा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। ये है, आगे बोला है तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है? पूछा गया इसकी ऊंचाई कितनी है। कैसे करना होगा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए यहाँ पे जिसका एरिया दिया है तो ये हो जाएगा 3x × 2x बराबर हो जाएगा 600। 3 दूनी 6 काटा 100 मिला, x का मान यहाँ 10 मिला, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 20। आप सभी को मालूम है कि 2L + B × H ही इसका 4 दीवारों का एरिया होता है। तो ये हो गया 2L + B, तो ये हो गया 2, 30 और 20 50 हुआ, × H हुआ, मान 1500 हुआ। तो यहाँ पे ये कितना हुआ? 100 हुआ। 100 यहाँ से कटा तो H का मान 15 मिला। ये आपके क्वेश्चन का आंसर।